Hello students, let's see the question. So the question says what is the electronic configuration of potassium? अब ये जो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना, ये एक्सेप्शनल होता है. एक्सेप्शनल होने का रीज़न आपको क्लास 11 में पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए आप थोड़ा बहुत इसको समझ लो. देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटॉम में किस तरीके से अरेंज्ड है ना. तो हम लिख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एन एटम. ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? देयर इज अ रूल कॉल्ड बोर ब्यूरी रूल या फिर बोर ब्यूरी स्कीम भी बोले जाते हैं. और इस स्कीम से क्या होता है? इस स्कीम से ऐसा होता है कि 2n² यही होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एक ऑर्बिट या फिर कोई एक शेल होल्ड करने वाले हैं. ये पहला है. और दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो है कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होने वाले हैं. नॉट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ लिख लेते हैं नॉट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बोर ब्यूरी रूल या फिर बोर ब्यूरी स्कीम में बोला गया है, और उसी के ऊपर बेस करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम करते हैं. अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए हमें पोटेशियम का एटॉमिक नंबर चाहिए. क्यों एटॉमिक नंबर चाहिए? पहले तो लिख लेते हैं इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है. एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, और न्यूट्रल कंडीशन में, न्यूट्रल कंडीशन यानी कोई आयन नहीं बने हैं, कोई इलेक्ट्रॉन दिए नहीं गए हैं और लाया भी नहीं गया है. तो इन न्यूट्रल कंडीशन एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, है ना, क्योंकि न्यूट्रल कंडीशन में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होने वाला है. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे? 19 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, 19 टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, उसको हमें सजाना है. सजाने के लिए हम क्या करते हैं आपको पता है, KLMN इस तरीके से हम शेल्स को लिख लेते हैं. ठीक है, और n इज इक्वल टू, यहाँ जो n आप देख सकते हो, दिस n, ओके, दिस पर्टिकुलर n, दिस n इज इक्वल टू, यहाँ पे k के ऊपर 1 लिख देते हैं, 2 3 4 इस तरीके से लिख सकते हैं. तो 2n² को मानते हुए हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम, पहले तो लिख लेते हैं कि मैक्सिमम का क्या है. देखो, मैक्सिमम k में 2 ही रहेगा. क्यों? क्योंकि 2n² इस तरीके से अगर देखें तो ऐसे होते हैं. वैसे ही l में 8, यहाँ 18 एंड सो ऑन. लेकिन क्या इतने इलेक्ट्रॉन्स भी हैं? देखो, टोटल तो ओनली 19 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ओनली 19 इलेक्ट्रॉन्स है. तो चलो पोटेशियम का देखते हैं कि पोटेशियम का सिनेरियो क्या है. इसमें 2 रहेगा, फिर उसके बाद 8 तो पक्का आएगा. आप देखो 10 बन गए. 10 बनने के बाद नाउ आई हैव ओनली 9 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू अरेंज. यहीं पे आ जाते हैं पोटेशियम, जो कि थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल है. एक्सेप्शनल भी नहीं, क्योंकि इसका भी रूल होता है जो कि आप क्लास 11 में सीखने वाले हो. तो अभी के लिए आपको ये एक्सेप्शनल लगेगा. यहाँ 8 होगा, यहाँ 1 होगा. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ पोटेशियम व्हिच इज इन ऑप्शन सी. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.